कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है और विधानसभा सत्र में थानेसर की जन समस्या उठाने के बावजूद सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी। अरोड़ा ने सरकार से चंडीगढ़ में हरियाणा के स्टेटस को स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने विधानसभा में कुरुक्षेत्र को हरियाणा की राजधानी बनाए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि इसके लिए कुरुक्षेत्र सबसे उपयुक्त स्थान है। साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के रिंग रोड और कुरुक्षेत्र डांग कैथल मार्ग को 4 लेन करने की मांग भी संसद में रखी। और अर्जेंटमेंट मोशन हम लोगों ने की, परंतु पहली बार है मेरे भी 35 साल के राजनीतिक कैरियर में कि एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और आपका शॉर्ट टर्म सेल किसी को भी अलाउड। हमने जहाँ बहुत बड़ा दान घोटाला हुआ था, मैंने पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि दान नमी के नाम पे किसान को लूटा जा रहा है। तब उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया था और कहा था कि कोई घोटाला नहीं होता। अब वो स्वयं मान रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट कमेटी के आपके कर्मचारियों को चार्जशीट फूड सप्लाई वालों को किया, कई राइस सेलर वालों को जेल में उठा। तो हमने कहा था कालीन के जरिए मांग की थी मुख्यमंत्री से कि इसकी एक बहुत व्यापक जांच हो। ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है। हर किसान की जेब से 500-600 रुपए क्विंटल नमी के नाम से लूटा है और लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला है। इसकी जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराई जाए और किसानों को उसका मुआवजा दे, परंतु इस पर कोई डिस्कशन सरकार नहीं मानी। हमने क्योंकि हमारा जो कुरुक्षेत्र करनाल जिला है, यहाँ बेसिक जो उद्योग है चावल उद्योग। चावल उद्योग हमारा जो है वो मध्य प्रदेश शिफ्ट हो रहा है। मैंने उस पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार को दिया था और मांग की थी कि इस पर चर्चा की जाए, कहाँ कमी है। अगर कोई सरकार के लेवल पे कमी है तो उसको दूर किया जाए, परंतु उस पर भी कोई चर्चा नहीं। दातुपुर नलवी नहर जो हमारी जीवन रेखा इस जिलों की, हमने बड़ी लंबी मांग के बाद हुड्डा साहब ने इसको बनवाया था। इन्होंने उसको डीनोटिफाई कर दिया। माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इनके डीनोटिफाई जो किया था, जो नोटिफिकेशन इन्होंने रद्द करने का किया था, उसको क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा तुम इसको रद्द नहीं कर सकते, इस पर इतना पैसा लगा हुआ। तो हमने कहा था इस पर चर्चा करो, किसान हित में तो बनवाओ। उस पर कोई चर्चा नहीं सरकार की तरफ से। मैंने एक कॉलिंग अटेंशन दिया था कि आज रोजगार नहीं मिल रहा। SC की रिजर्वेशन है, BC की रिजर्वेशन है और BC की क्रीमी लेयर भी पहले इन्होंने 8 थी, 6 करीब 6 से 8। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जो, उनकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो आय सीमा है वो 6 लाख है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 लाख है। हमारे बराबर में राजस्थान है, वहाँ भी 8 लाख है। तो मैंने कहा था कि इस पे चर्चा करो कि इसको भी 8 लाख करो। आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का दावा कर रहे हो तो इस पे भी 8 लाख करो, परंतु उस पर भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं। अरावली का सारा पहाड़ खत्म करने जा रहे हैं, 100 मीटर के आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, उस पर चर्चा करो, उस पर कोई चर्चा नहीं। इसी प्रकार से मैंने विधानसभा में बोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पे कहा था कि किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, जो तुम देने में नाकाम रहे। क्योंकि आज लगभग 25% पद अध्यापकों के खाली पड़े, 50% पद प्रिंसिपल के खाली पड़े। आज डॉक्टरों की कमी तो है ही है, उसके साथ साथ जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके 40% पद खाली पड़े हैं। अगर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं हो, दवाई अगर होगी जब भी नहीं दे पाएगा और कोई देगा, गलत दवाई दे देगा, किसी की जान को खतरा हो सकता। इसी प्रकार MPSW के पद मेल में भी फीमेल में भी 25 से 30% कम, 39% पद
हमारे कांस्टेबल के खल्ली पड़े हैं, तो कैसे लाइन ऑर्डर का मेंटेन करें। परंतु सरकार की तरफ से कोई भी जवाब इसकी तरफ से नहीं है। और जहाँ तक हमारे कुरुक्षेत्र के लोकल इशू है, हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक की है। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा ये बाईपास मंजूर होगा। आप हमें ये तो बता दो कि बाईपास मंजूर हुआ है नहीं हुआ है, रिंग रोड बना है कि नहीं, कब होगा, उसमें कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार विधानसभा के बाहर तो बयान दे देते हैं यहाँ के पूर्व विधायक कि हमने एजेंसी हायर कर ली है, तो विधानसभा के अंदर तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। मैंने कहा था मुख्यमंत्री से कि प्रधानमंत्री आए थे, उम्मीद थी जनता को कि आप उनसे अखवाओगे, चलो वहाँ नहीं को आए, यहाँ कह दो। तो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब उस पर नहीं आया। इसी प्रकार हमारी जो लोकल समस्या है, ये कुरुक्षेत्र डांड कैथल हो गए। मैंने कहा कि 152D 152 दोनों यहाँ जुड़ते हैं, रोजाना यहाँ एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। आप इसको डबल करोगे कि नहीं करोगे, कोई जवाब नहीं। मैस कर्मचारी जो 11,000 पे काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो HKRM में लगे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, नॉन टीचिंग है, सारी बातें हमने लोकल इशू जो थे उनको उठाने का काम किया। परंतु सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। अभी कह रहे थे कि अखबारों में लिख दिया कि विपक्ष मार दिया। अब सरकार इलेक्शन रिफॉर्म से लेके तो हमने रूल्स का मुआयना देके कहा कि आप यूं बताओ कि आप चुनाव सुधार कर सकते हो। चुनाव के सुधार करने का काम या तो पार्लियामेंट का है या चुनाव आयोग का है। जब तुम इसको कर ही नहीं सकते, इन चीजों की चर्चा की बजाय जो हमने आपको खाली टेंशन दी, इस पे चर्चा करो। अब वंदे मातरम पे इन्होंने चर्चा की। हमने कहा स्वागत करते हैं कि आप 150 साल वंदे मातरम का सेलिब्रेशन कर रहे हो, परंतु इसमें बहस का क्या इशू है? ये तो 1950 में जब संविधान कमेटी में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की अध्यक्षता में इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, सभी पार्टियों के लोग थे। बीजेपी के जो संस्थापक श्यामाचंद्र मुखर्जी वो भी उसके मेंबर थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद तो किसने कम किया ज्यादा किया वो मतलब नहीं रह जाता। परंतु इनका मकसद जरूरी चीजों से भागना था, और इन लोगों ने हमारी विधानसभा में जो हमने आपको बताई वो इस पे चर्चा नहीं की। इसलिए आज आपको बताया था कि आपके सामने, क्योंकि आप भी एक जागरूक पत्रकार हो कुरुक्षेत्र के, आप भी एक नागरिक भी हो, आपके सामने बताना चाहिए कि हमने वहाँ पर लोगों की समस्याओं को हमेशा उठाया और आगे भी उठाते रहे।